और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सन सिटी के फाइटिंग अरीना से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहा अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। दूसरी तरफ शेक अकेडमी के खिलाफ एक और टीम भी अरीना की तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मौजूद सारे की सारी ऑडियंस अभी भी शेक अकेडमी का लाभ चिल्ला रही है। जबकि यूहा यहाँ पर अपने ओपिनियंस को देखते हुए याद करता है कि हारने से पहले मिस यावी ने इन लोगों को एक प्लान के बारे में बताया था। साथ ही वो इन्हें नेक्स्ट राउंड की सारी इन्फॉर्मेशन भी बता रही थी, जैसा कि वो बताती है कि अब अगले राउंड में हम लोगों की फाइट होने वाली है यूनलुवो अकेडमी से। जिस पर तो यूहा सरप्राइज होते हुए जवाब देकर बोलता है कि वो तो एक स्पिरिचुअल गाइडेंस अकेडमी है ना। जिस पर मिस यावी भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यूनलुवो सिटी अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस वेपन को अपग्रेड करने में काफी ज्यादा आगे रही है। बेशक वो लोग अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस टेक्नोलॉजीज में अभी तक सन एम्पायर तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए हमें और ज्यादा ध्यान रखना होगा। साथ ही वो बताती है कि अगला राउंड 3 तरीकों से खेला जा सकता है, जिसमें से पहला तरीका है टीम वर्सेस टीम की फाइट, दूसरा तरीका है 1 वर्सेस 1 इंडिविजुअल्स की फाइट, तीसरा और आखिरी तरीका है 2-2-3 फाइट कॉम्पिटिशन। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि अगले राउंड में हम लोगों को किस तरीके से फाइट करनी होगी, क्योंकि ये लॉटरी के हिसाब से डिसाइड होता है। वो यहाँ पर मौजूद अपने सारी टीम्स को बताती है कि तुम लोगों को ग्रुप वर्सेस ग्रुप की फाइट तो मालूम होगी, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में ऐसा कर चुके हो। 1 वर्सेस 1 इंडिविजुअल की फाइट थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टीम में से एक वॉरियर मैदान में आगे आएगा, जहाँ हारने वाला वॉरियर वापस जाकर अपनी सीट पे बैठेगा और उसकी जगह उसी टीम में से किसी और साथी को आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। जब तक कोई वॉरियर हारता नहीं, वो दोबारा से अपनी सीट पर जाएगा नहीं। अगर मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो तुम लोग इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक टीम में है ज़्याओटाओ और दूसरी तरफ मिस्टर बीबी उसके सामने आ चुका है। अगर ज़्याओटाओ ने मिस्टर बीबी को हरा दिया तो मिस्टर बीबी की जगह वहाँ पर केटाओ फाइट करने के लिए आएगा, और अगर केटाओ भी हार जाता है तो फिर ज़ू सेंशी, उसके बाद जिएगनेर, और इसी तरह बारी बारी करके तब तक वॉरियर आते रहेंगे जब तक कि उनकी पूरी टीम खत्म नहीं हो जाती। यह सुनकर ज़ू सेंशी जवाब देते हुए बोलता है कि अगर इसका मतलब कि वॉरियर ताकतवर हुआ तो अकेले ही पूरी की पूरी टीम को निपटा सकता है, ये तो काफी जरा मजेदार होगा। जो सुनकर मिस यामी उसे जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम पूरी की पूरी टीम को निपटा सकते हो। अब यहाँ पर इन लोगों को 1 वर्सेस 1 इंडिविजुअल फाइट तो समझ आ चुकी थी, लेकिन इन लोगों को अभी भी 2-2-3 फाइट मेथड समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वॉर्डोग उस बारे में भी सवाल करता है, जिस पर मिस यामी ने उन लोगों को बताना शुरू कर दिया। जहाँ मिस यामी बताती है कि दोनों ही टीमें 7-7 वॉरियर होंगे, इसलिए तुम लोगों ने डिवाइड कर सकते हो 2-2 और 3 में। इसी तरह से फिर फाइट होगी 2 वर्सेस 2, 2 वर्सेस 2 और 3 वर्सेस 3 की। अब यहाँ मिस यामी ने इन लोगों को तीनों मेथड्स के बारे में बता दिया था, इसलिए सीट शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि कंपटीशन की होस्ट यहाँ पर दोनों टीम्स के लीडर को आगे की तरफ बुला लेती है। यूनलुवो अकेडमी और शेक अकेडमी दोनों के लीडर फौरन से मैदान में आ चुके थे, और वो यहाँ पर आखिरकार लॉटरी के बटन को प्रेस कर देते हैं, जहाँ लॉटरी की वजह से डिसाइड हो चुका था कि यहाँ पर 1 वर्सेस 1 की फाइट होने वाली है। इसलिए हम देखते हैं कि होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि ये कंपटीशन होगा शेक अकेडमी और यूनलुवो अकेडमी के दरमियान 1 वर्सेस 1 मेथड के साथ। दोनों ही टीम अपने एक वॉरियर को यहाँ मैदान में फाइट करने के लिए भेज दे, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारी की सारी ऑडियंस यूहाओ का नाम चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शेक अकेडमी जरूर यूहाओ को ही आगे की तरफ भेजेगी, क्योंकि यूहाओ तो काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन दूसरी तरफ मिस यामी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ज़ू सेंशी से कहती है कि पहला मौका मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जो सुनकर ज़ू सेंशी खुश होते हुए कहता है कि ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। जो कहते हुए वो फौरन से अरीना की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ यूनलुवो अकेडमी का लीडर भी अपने एक वॉरियर को अरीना की तरफ रवाना कर देता है, जहाँ अरीना में ही ये दोनों वॉरियर एक दूसरे के सामने आ गए। ज़ू सेंशी तो काफी एटीट्यूड के साथ खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ वो मोटा लड़का खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है युग जुल, प्लीज बड़े भाई मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाना। जो सुनकर ज़ू सेंशी उसे सवाल करते हुए पूछता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, जिस पर जुन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ज़ू सेंशी उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, इसलिए फिक्र मत करो, मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा। तभी अचानक वहाँ पर होस्ट भी अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि चलो फिर इस फाइट को शुरू करो। जो सुनते साथ ही ज़ू सेंशी ने वहाँ पर फौरन अपने सोल रिग्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ ज़ू सेंशी के 4 सोल रिग्स देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारी ऑडियंस आपस में बातें करते हुए कहती है कि सिर्फ 4 सोल रिग्स, उनमें से कोई भी 1 लाख वाली सोल रिग इसके पास नहीं है। फिर आखिर इन लोगों ने यहाँ पर इस लड़के को क्यों भेज दिया? शेक अकेडमी की स्ट्रेटेजी का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम जुन को देखते हैं, जिसने अचानक से हवा में उड़ते हुए अपने सोल गाइडेंस वेपन्स को भी एक्टिवेट कर लिया। ये सोल गाइडेंस वेपन में से एक कैनन और एक शील्ड थी, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ ज़ू सेंशी पर हमला कर पाता, ज़ू सेंशी ने ही तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते उसके पास से गुजर गया। जुन तो यहाँ पर ज़ू सेंशी की इस हरकत को देखकर हैरान होते हुए यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़का क्या पागल हो चुका है। इवन की मिस्टर बीबी भी यहाँ पर ज़ू सेंशी को अरीना से बाहर की तरफ
भागता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर जू सेक्सी क्या करने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो कोई चीटिंग तो नहीं करना चाहता। जून और होस्ट भी हैरान होकर यही देख रही थी कि आखिर ये जू सेक्सी अरीना से बाहर क्यों जा रहा है। तभी अचानक यहाँ पर जून का लीडर उससे चिल्लाते हुए जवाब देकर बोलता है कि जून आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, फौरन अपने कैनन का इस्तेमाल करते उस पर हमला करो। जो सुनकर जून ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। वो यहाँ जू सेक्सी पर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जू सेक्सी उस हमले को डॉज करते हुए फौरन अलविया से बाहर की तरफ जंप कर चुका। ये देखकर तो जुड़ की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ अरीना की होस्ट भी यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रही थी कि जू सेक्सी लगता है पागल हो गया। वो नहीं चाहता कि एक बार अगर उसे अरीना से बाहर कदम भी रखा तो वो खुद ब खुद ही हार जाएगा। सब लोग भी यहाँ इस मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा हैरानगी के साथ देख रहे थे, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जू सेक्सी ने अपने फोर्थ वर्जन सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसका नाम रिप्लेसिंग जुआन बिग था। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि जू सेक्सी ने जुड़ के साथ फौरन अपनी जगह रिप्लेस कर ली। जू सेक्सी बहुत ही कूल तरीके से जुड़ की जगह पर आते हुए कहता है कि टाडा, और दूसरी तरफ जुड़ यहाँ पर जू सेक्सी की जगह अरीना से बाहर कूद गया। जो देखकर तो वहाँ पर जो सब लोग ही हंस रहे थे। होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि इस 1 वर्सेस 1 राउंड को तो शेक एकेडमी ने जीत लिया। बेशक ये बहुत ही जरा अजीब फाइट थी, लेकिन फिर भी वही लोग विनर है। जो सुनकर तो शेक एकेडमी के डिसाइपल बहुत ही जरा खुश थे। दूसरी तरफ यूलो एकेडमी के लीडर को तो बहुत ही जरा गुस्सा आ रहा था। जुड़ के भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या गया। जू सेक्सी जो कि यहाँ अरीना में सब लोगों के सामने फ्लेक्स कर रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर बी भी यहाँ पर अपने दोस्तों को बताते हैं। ये थी जू सेक्सी की फोर्थ मार्शल सोल टेक्निक, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक डिस्टेंस के अंदर रहते हुए अपने दुश्मन को खुद के साथ रिप्लेस कर सकता है। इसका इस्तेमाल उसने मेरे खिलाफ भी कई दफा किया है। उसकी ये टेक्निक वाकई में काफी जरा कूल है। दूसरी तरफ स्टाइल हुआ एम्पायर के एम्पायर भी यहाँ पर अपने बल में यही कह रहे थे कि अभी तक शेक एकेडमी ने जितनी भी फाइट जीती वो सिर्फ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जीती है। इन लोगों ने अभी तक अपने रियल पावर्स के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, जबकि सरबून एम्पायर एकेडमी के लोग भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे थे। वो लोग यहाँ पर जू सेक्सी को देखकर कहते हैं कि इसके पास तो सिर्फ 4 सोल रिग्स है, इसका मतलब ये एक रिजर्व टीममेट होगा। लेकिन फिर भी इस लड़की को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने बिना अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को जाया किया अपने ओपिनियन को हरा दिया। दूसरी तरफ जुड भी अपने दोस्तों के पास वापस आ चुका था, जहाँ पर उसका लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने तो हमारी एकेडमी की सबके सामने बेइज्जती करवा दी। उसे काफी जरा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो पास में बैठी हुई शेग्युई से कहता है कि शेग्युई क्या अगली फाइट तुम लड़ना चाहोगी। जिस पर शेग्युई भी काफी जरा हिम्मत के साथ खड़ी होती हुई कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। शेग्युई की मार्शल सोल एक वुल्फ थी, जबकि उसके पास स्पिरिचुअल गाइड सोर्स थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास में कई सारे दुश्मनों को हरा दिया है और अब उसका सामना होने वाला है जू सेक्सी से। जू सेक्सी यहाँ पर शेग्युई को देखकर उसके प्यार में पड़ते हुए कहता है कि अरे यार प्यारी सी लड़की, वो तो यहाँ उस पर लाइन मारने की सोच रहा था। जबकि शेग्युई ये सब देखकर गुस्सा होते हुए कहती है कि कबीरे घर की इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते साथ ही वो अपनी सोर्स लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जू सेक्सी पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसे जू सेक्सी ब्लॉक और डॉज दोनों करने की कोशिश करता जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ भी ज्यावी यहाँ पर योहा से कह रही थी कि जरा जांच से देखो, ये लड़की शेग्युई एक बैली सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल कर रही है, जो कि क्लोज रेंज वेपन है। पहले तो खुद ही वो सोल गाइडेंस वेपन काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सोल गाइडेंस वेपन में जाती है तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अरीना में मौजूद यहाँ पर जू सेक्सी उस हमलों को ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि बस कर जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ और लड़ना नहीं चाहता। अगर इतनी खूबसूरत लड़की के चेहरे पर चोट लग गई तो ये दुनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जो सुनकर तो शेग्युई को और भी जरा गुस्सा आ गया और वो यहाँ पर अपने थर्डर एबिलिटीज को सोर्स एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ जू सेक्सी की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि कबीरे इंसान, अपना मुंह बंद करो। शेग्युई को गुस्से में देखकर यहाँ पर जू सेक्सी ने फौरन अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिस पर चारों तरफ से हमला करने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये देखकर शेग्युई ने अपने फर्स्ट मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से शेग्युई की ताकत अचानक ही डबल हो चुकी थी और अब वो तेजी के साथ घूमते हुए अपने सोल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जू सेक्सी पर हमला करती है। अन्य दफा जू सेक्सी को यहाँ पर शेग्युई के साथ फाइट करते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो धीरे धीरे यहाँ अरीना से बाहर की तरफ गिरने वाला था। साथ ही उसकी शील्ड को भी शेग्युई काफी जोर के साथ मारते हुए चकनाचूर कर देती है। जू सेक्सी ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, जिस पर शेग्युई को लग रहा था कि अब वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते उसे फाइट करेगा। लेकिन जैसे ही शेग्युई अपनी दोनों सोर्ड को लेकर तेजी के साथ जू सेक्सी की तरफ बढ़ने वाली थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि जू सेक्सी तो साइड पर हट गया, क्योंकि ये सब कुछ उसने पहले से प्लान करके रखा हुआ था। वो यहाँ पर शेग्युई को अरीना की बाहर की तरफ खींच लाया है, इसलिए साइड पर हटने की वजह से अब देखते हैं कि शेग्युई नीचे की तरफ गिरने वाली थी। वो जैसे तैसे करके खुद को बहुत ही मुश्किल से पकड़ लेती है, लेकिन जू सेक्सी तो उसके सामने खड़ा था, इसलिए वो यहाँ पर शेग्युई से कहता है चलो भी अब हार मान लो, और ये कहते साथ ही वो उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। या लेकिन जू सेक्सी यहाँ पर इस सेकंड राउंड को भी जीत गया। शेग्युई तो यहाँ जू सेक्सी
पर काफी जरा गुस्सा हो रही थी, जबकि जू सेची उसके सामने बैठते हुए कहता है कि प्यारी लड़की, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और सिर्फ शेग्यू ही यहाँ पर जू सेची पर गुस्सा नहीं हो रही थी, बल्कि जैगडेड को भी ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लड़कियां तो होती ऐसी है, इसलिए जैसे जू सेची को ये सब मालूम हुआ, वो फौरन अपनी जगह पर खड़ा होकर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। साथ ही वो पलट कर होस्ट से अनाउंसमेंट करने के लिए बोलता है कि चलो बिया ब्लैक्स राउंड को शुरू करवाओ। जो सुनकर होस्ट बिल्कुल ऐसे ही करती है। शेग्यू यहाँ पे टीम लीडर के पास वापस आ चुकी थी, जहाँ इस बार हम देखते हैं कि उसके टीम लीडर शेग्यू पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। ऐसे पॉइंट बनता भी है, वो लड़की है क्यों ही उस पर गुस्सा करेगा, क्योंकि वो उल्टा उसे तसल्ली देकर वापस भेज देता है। जबकि वो खुद तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए अब यहाँ जू सेची के सामने अरीना में पहुंच चुका। यहाँ आने के बाद वो जू सेची के सामने बोलता है कि मेरा नाम है C2 और मैं हूँ यूनिवर्स एकेडमी का लीडर। मैं जानता हूँ कि अभी तक तुमने अपनी रियल एबिलिटीज हम लोगों के सामने शो नहीं की, लेकिन इस बार मैं तुमसे एक रियल बैच मांगता हूँ। जिस पर जू सेची भी फ्लेक्स करते हुए बताता है कि मेरा नाम है जू सेची, शेक एकेडमी से हो। ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जो सुनकर तो C2 खुश होते फौरन अपने वॉर आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही वो यहाँ पर जू सेची से कह रहा था कि जूनियर अब अपनी आंखें खोल कर देखो कि ये मशीनें क्या कर सकती है। दूसरी तरफ कीटो भी यूहो को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये एक वॉर आर्मर है जिसमें शील्ड, वेपन्स और साथ ही साथ कई तरह के हीलिंग इक्विपमेंट्स भी मौजूद है। अगर मैं सिंपल अल्फाजों में कहूँ तो ये सोल गाइडेंस वेपन ऑल इन वन है। इस आर्मर के दौरान उसे डिफेंस, अटैक, साथ ही साथ हीलिंग, पावर रिस्टोरेशन सब कुछ मिलेगा। अरीना में मौजूद हम C2 को देखते हैं, जिसने फौरन अपने कैनन्स को निकालते हुए यहाँ जू सेची पर हमला करना शुरू कर दिया। साथ ही वो बताता है कि मेरे ये लेवल 7 के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे एक स्पिरिचुअल मास्टर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वाकई में उसके ये कैनन ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जो देखकर तो वो खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जू सेची अब नहीं उठ पाएगा। लेकिन सामने से जब दूर उठता है तो उसकी आंखें तो पड़ी रह गई थी, क्योंकि जू सेची की शील्ड अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। या एटलीस्ट वो लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल सही है, जबकि असल में वो भी अंदर से थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका है। ये देखकर तो शेगी भी गुस्सा में आ चुकी थी। वो खड़ी होते हुए कहती है कि आखिर ये जू सेची की शील्ड इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, उससे आखिर हमारे लीडर के इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया। पिछली बार मैंने उसकी शील्ड को ब्रेक कर दिया था, या फिर शायद वो पिछली बार मुझे ही बेवकूफ बना रहा था। ये कहते उसे बहुत ही गुस्सा आता है। इवन के C2 भी अब गुस्से से पागल हो चुका था, इसलिए वो इस बार अपने कैनन्स की पावर स्कोर भी जरा बढ़ा देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बिना स्पिरिचुअल अटैक फौरन से यहाँ जू सेची पर चल दिए, लेकिन जू सेची इन अटैक्स को डॉज कर चुका। और तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि C2 तो स्पिरिचुअल अटैक्स को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो सारे के सारे अटैक जू सेची को फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से इस बार जू सेची को भी मुश्किल हो रही थी। जबकि C2 उसकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सामने से उस पर कैनन अटैक कर चुका। अब जू सेची की दोनों तरफ से उस पर अटैक्स आ रहे थे, जो देखकर जू सेची के दोस्तों उसके लिए परेशान हो गए। लेकिन जू सेची घबराता नहीं, बल्कि वो खड़ा होकर फौरन अपनी शील्ड को पीछे की तरफ मिली अटैक्स पर थ्रो कर देता है, जहाँ पर उसकी शील्ड कई सारे शील्ड्स में डिवाइड हो गई, जो कि पहले तो तेजी के साथ पीछे की तरफ जाते और बिना स्पिरिचुअल बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही वो शील्ड तेजी के साथ आगे की तरफ आते हुए यहाँ पर एनर्जी कैनन को भी रोक चुके थे, जो देखकर तो अब C2 भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये इस लड़के का किस तरह का डिफेंस है, ये तो काफी ज्यादा तेज और खतरनाक है। अभी अचानक हम दूसरी तरफ जू सेची को देखते हैं, जो कि धुएं के अंदर से तेजी के साथ निकलते हुए सीधा C2 की तरफ ही बढ़ रहा था। C2 ये देखकर अपने फाइनल अटैक को रेडी कर लेता है, जो कि एक बहुत बड़ी एनर्जी कैनन थी, और उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जू सेची का किस्सा खत्म कर देना चाहता था। जू सेची इस बार कोई चालाकी नहीं करता, बल्कि वो C2 के सामने आते हुए अपनी शील्ड को लेकर उसके कैनन के साथ सीधा टकरा गया, क्योंकि साथ ही जू सेची उसे कह रहा था कि तुम्हें एक फेयर फाइट चाहिए थी ना, तो नो, इस बार मैं तुम्हें एक फेयर फाइट देने वाला हूँ। अब देखते हैं कि C2 की एनर्जी कैनन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, जो कि जू सेची को घसीटते हुए यहाँ अरीना के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर ले आती है। जू सेची के लिए उसके सामने टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन ये सब देखकर जून यहाँ पर कहता है कि अब जू सेची अपनी दोबारा टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो अरीना के बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच चुका है और वो फौरन से बीच में आ जाएगा, जबकि हमारे लीडर बाहर निकल दिए जाएंगे। उसके ये सब कहने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जू सेची ऐसा बिल्कुल नहीं करता, बल्कि इस बार वो पूरी ईमानदारी के साथ फाइट करना चाहता था। वो आखिरकार अपनी टर्टल मार्शल सोल की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे यहाँ C2 की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही उसने अपनी शील्ड डिफेंस टेक्निक को भी और जरा बढ़ा दिया था, जबकि वो C2 की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें एक फेयर फाइट चाहिए थी ना, तो नो, तुम्हें मैं देने वाला हूँ एक फेयर फाइट। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को पीछे हटाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे, पर जू सेची की ताकत जरा हो जाने की वजह से अचानक ही उसकी शील्ड फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ C2 के सोल गाइडेंस वेपन को पूरी तरीके से बिखेर देती है, जिसकी वजह से C2 तो वहीं पर हार चुका था। ये देखकर शेक एकेडमी के डिसाइपल और उसके फॉलोवर्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। इवन की मॉर्डोग यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि जू सेची तो काफी ज्यादा ताकतवर निकला, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी।
जबकि मिस्टर बीबी यहाँ पर वार्डो को बताता है कि जूसर्शी असल में मुझसे भी एक लेवल ज्यादा हाई है और अगर सोन एनर्जी की कंपैरिजन की जाए तो हमारी पूरी टीम में सबसे ज्यादा ताकतवर भी वही है। यहाँ पर अरीना में बाहर मौजूद सब लोग यहाँ पर जूसर्शी का लाभ चिल्ला रहे थे, जबकि यूलो एकेडमी के डिसाइपल्स तो रोना शुरू कर चुके क्योंकि अब तो उनका लीडर भी हार चुका है। उन लोगों की जीते का सवाल ही पैदा नहीं होता। जूसर्शी काफी जरा इज्जत के साथ यहाँ पर सीटू को उठाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर सीटू खड़ा होकर यहाँ जूसर्शी से कहता है कि तुमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ फाइट की, इसलिए हमारी यूनिवर्स एकेडमी सरेंडर करती है। यानी कि जूसर्शी ने अकेले ही साथ के साथ वॉरियर्स को हरा दिया था। इसी वजह से आसपास के सब लोग उसे चेयर अप कर रहे थे। जूसर्शी भी अपनी तारीफें सुनकर बहुत ही खुश था, जबकि वहाँ पर मौजूद एप्रन भी अपने बल में कहता है कि शायद मैंने शेक एकेडमी को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जूसर्शी भी अब तक वापस अपने दोस्तों के पास आ चुका है, जहाँ उसके दोस्तों ये सब देखकर बहुत ही खुश थे। बाहर से होपचन भी ये सब देख रहा था। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आ गई, जो कि होपचन से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। होपचन जवाब देते हुए बोलता है कि शेक एकेडमी बार बार मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले फाइट में तुमने देखा था कि सेवर शेक डेविल में से एक लड़का यू हाउस के पास 1 लाख साल पुराने सोल रिग्स थी, और इस फाइट में देखो इस लड़के ने अकेले ही पूरे की पूरे 7 वॉरियर्स को हरा दिया। जिस पर वो लड़की यहाँ पर हंसते हुए होपचन से सवाल करते हुए पूछती है कि अब मुझे ये बात कहला कि तुम्हें यूहाओ पर यकीन है कि उसके पास 1 लाख साल पुराने सोल रिग्स होंगी। जिस पर होपचन भी दोबारा से कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ कि उसके पास 1 लाख साल पुराने सोल रिग्स नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि मिस यावी अपने डिसाइपल से कह रही थी कि अब तुम लोगों को वापस अपने होटल चले जाना चाहिए, जो सुनकर वार्डो से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग अगली फाइट के लिए यहीं पर रुके। अभी देखना चाहते हैं कि यहाँ पर अगली फाइट में क्या होगा, लेकिन मिस यावी उन लोगों को मना करते हुए कहती है कि नहीं, तुम लोगों को वापस अपने रूम में जाना चाहिए, आखिर तुम लोग वहाँ पर खुद अपनी प्रैक्टिस कर सको। बाकी के मैच मैं तुम लोगों की जगह यहाँ पर देखने के लिए रुक रही हूँ। अभी के लिए सब लोगों को लगता है कि हमारी टीम सबसे ज्यादा ताकतवर है और हमें इस मिस्ट्री को मिस्ट्री ही रहने देना होगा, इसलिए तुम लोगों को अरीना में ज्यादा देर तक नहीं दिखना चाहिए। मिस यावी की ये सारी बातें सुनकर मजबूरन उनके डिसाइपल्स को वापस अपने होटल रूम में आना पड़ा। जहाँ आने के बाद यूहाओ के मन में तो सवाल चल रहे थे। वो कहता है कि आखिर मिस यावी हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही होगी, जिस पर जैगलिन जवाब देते हुए बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि मिस यावी नहीं चाहती कि हम बाकी के वॉरियर्स को फाइट करता हुआ देखे। मिस्टर बीबी भी अपने दोस्तों को समझाते हुए कहता है कि शायद मिस यावी को यही लगता है कि अगर हमें मालूम हो गया कि हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर बाकी के वॉरियर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक केटा यहाँ इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मैंने तुम लोगों के लिए टेलीस्कोप पूरी तरीके से असेंबल कर दिया है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग दूर से ही देख पाएंगे कि अरीना में क्या हो रहा है, इसलिए हम लोगों को जानने को मिल जाएगा। जो भी हमारे मन में सवाल है वो सब क्लियर हो जाएंगे। केटा की ये बातें सुनकर यूहांग आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करते हुए टेलीस्कोप से यहाँ अरीना की तरफ झांकना शुरू कर दिया था। लेकिन अरीना के अंदर का नजारा देखकर तो अचानक ही यूहांग शॉक हो जाता है, जो देखकर उसके दोस्त भी हैरान होकर सवाल करते हुए पूछते हैं कि यूहांग क्या हुआ, तुमने वहाँ पर क्या देख लिया। यूहांग परेशान होकर धीमी सी आवाज में जवाब देते हुए बोलता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि अरीना में कोई भी सोल की लेवल से कम का वॉरियर नहीं है। ये सुनकर तो उसके सारे दोस्त अचानक से शॉक हो गए और इसी शॉक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।